गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समूह संपर्क विधियों के बारे में हम बात कर रहे थे। उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें हम प्रदर्शन विधि पढ़ रहे थे। प्रदर्शन विधि के लिए हमने कहा था कि दो प्रकार की होती हैं, एक होती है विधि प्रदर्शन और दूसरा होता है परिणाम प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन कल हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम परिणाम प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे। परिणाम प्रदर्शन में उन्नत पद्धतियों से किए गए कार्य के परिणाम को ग्रामीणों श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उन्नत विधि से किए गए कार्य की तुलना परंपरागत विधि से किए गए कार्य के साथ की जाती है। परिणाम प्रदर्शन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दृश्य श्रव्य साधनों जैसे कि फिल्म, स्लाइड्स, फोटोग्राफ, टेप रिकॉर्डर, तुलनात्मक चित्र आदि का प्रयोग किया जाता है। उन्नत विधि से किए गए कार्य और परंपरागत विधि से किए गए कार्यों में अंतर किया जाता है, साथ ही उससे होने वाले लाभ के बारे में भी पता चल जाता है, जिसके कारण परिणाम प्रदर्शन में दोनों ही विधियां, उत्तम विधि और परंपरागत विधि, दोनों का ही प्रदर्शन समान परिस्थितियों में किया जाता है। उन दोनों का परिणाम देखा जाता है। जब उन्नत विधि से किए गए कार्य का परिणाम बेहतर होता है तब उसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया जाता है। प्रोजेक्ट बनाकर सरकार को भेजा जाता है और विभिन्न कल्याणकारी संस्थाओं से सहयोग मांगा जाता है। परिणाम प्रदर्शन के सफलता के लिए उसको भी स्टेप बाय स्टेप आयोजित किया जाता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप आता है परिस्थितियों का विश्लेषण। जिन क्षेत्रों में जिन ग्रामीणों के समक्ष परिणाम प्रदर्शन किया जाना है वहाँ की पूरी स्थिति का विश्लेषण कर लेना चाहिए। वहाँ के किसानों का खेती करने का तरीका क्या है, वे किस विधि से खेती करते हैं, कौन से उर्वरक, खाद, कीटनाशक और बीजों का आदि का प्रयोग करते हैं, सिंचाई के लिए कौन सी विधियां अपनाते हैं, कितनी बार सिंचाई करते हैं, निराई गुड़ाई कब और कैसे की जाती है आदि। इन सब बातों की सूक्ष्मता से अध्ययन कर लेना अत्यंत ही आवश्यक होता है। सेकेंड स्टेप में विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। स्थितियों के विश्लेषण के बाद विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करना आवश्यक होता है। प्रसार कार्यकर्ता जिन चीज़ों के बारे में बताना चाहता है वह परंपरागत विधि की तुलना में अधिक फायदेमंद होनी चाहिए ताकि लोग उस ओर आकर्षित हों। प्रदर्शन की योजना, उद्देश्य निर्धारण के पश्चात प्रदर्शन की योजना तैयार की जाती है। परिणाम प्रदर्शन की योजना अत्यंत ही सोच समझकर बनानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर विषय विशेषज्ञों की राय और सहायता लेनी चाहिए जिससे कि परिणाम अच्छे रहें। जिन किसानों के समक्ष परिणाम प्रदर्शन किया जाता है उनके नामों की सूची, प्रदर्शन स्थल का चयन, प्रदर्शन में काम आने वाले उपकरण, सामग्रियों का प्रबंध पूर्व में ही कर लेना चाहिए। लोगों को परिणाम प्रदर्शन की सूचना 1-2 सप्ताह पहले ही दे देनी चाहिए जिससे कि वे समय पर उपस्थित हो सकें। चुने हुए किसानों को परिणाम प्रदर्शन की पूरी प्रणाली को उनकी स्थानीय भाषा के रूप में ही समझाना चाहिए जिससे वे स्वयं को कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग समझ सकें। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रदर्शन का आरंभ करना और क्रियान्वयन करना। परिणाम प्रदर्शन का शुभारंभ सभी लोगों को प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होने के पश्चात ही किया जाना चाहिए। पहले उन्हें कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताना चाहिए और उसके पश्चात क्रमबद्ध तरीके से लोगों को समझाते हुए एक एक करके बताना चाहिए। समय समय पर लोगों को बुलाकर कार्यक्रम की प्रगति के बारे में भी बताना चाहिए। यदि खेती से संबंधित परिणाम प्रदर्शन किया जाना है तो 2 खेतों का चयन भी किया जाना चाहिए जो पास हों और सड़क किनारे स्थित हों ताकि आवागमन में सुविधा रहे। और एक कार्यस्थल से परंपरागत विधि से यदि कार्य किया जा रहा है तो किसानों को कहना चाहिए दूसरे खेत में उन्नत विधि से खेती करना चाहिए। फिर इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति यदि परंपरागत विधि का प्रयोग कर रहा है तो उसी के बगल में दूसरे व्यक्ति को उन्नत विधि का प्रयोग कराया जाता है ताकि दोनों की विधियों में तुलनात्मक अध्ययन करके आसानी से प्रदर्शन किया जा सके। उन्नत विधि से कार्य करने पर कितना लाभ प्राप्त हुआ, कितना खर्च हुआ और उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए
जिससे कि किसान स्वयं अपनी आँखों से उन्नत विधि से खेती करते देखे और उस पर उसका विश्वास हो, ताकि वे नवीन तकनीक से कार्य करने के लिए तैयार हो सके और अपना मन बना सके। नेक्स्ट उसके पश्चात आता है प्रदर्शन पूरा करना। परिणाम प्रदर्शन शुरू से अंत तक किया जाना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। हर स्टेप का पूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए। हर स्टेप का फोटोग्राफ सहित रिकॉर्ड रखना चाहिए। खर्च कितना हुआ, लाभ कितना हुआ और सभी का विस्तृत ब्यौरा भी रखना चाहिए और तैयार करना चाहिए। फिर परिणाम को जनता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। जब प्रदर्शन के परिणाम अच्छे रहे हैं तब प्रचार प्रसार भी किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के बाद की क्रियाएं जो होती हैं उसके अंतर्गत सबसे मुख्य कार्य आता है प्रदर्शन का प्रचार प्रसार करना। प्रचार प्रसार के लिए रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो किसान लाभान्वित हुए हैं उनके अनुभवों को भी लोगों के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि लोग अपने लोगों पर अधिक विश्वास करते हैं और उनकी बातों पर ज़्यादा सुनते हैं। सबसे अंत में प्रदर्शन विधि का मूल्यांकन आता है। प्रदर्शन के बाद मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक होता है। लोगों के सुझावों को भी ध्यान में रखना चाहिए और मूल्यांकन करने से जो परिस्थितियां होती हैं वास्तविक वह हमारे सामने बहुत अच्छे से रिज़ल्ट के रूप में क्लियर हो जाती हैं। ये मुख्य स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स जो परिणाम प्रदर्शन विधि में फॉलो किए जाते हैं और इन्हीं स्टेप्स के आधार पर परिणाम प्रदर्शन विधि की योजना बनाई जाती है और क्रियान्वयन किया जाता है, तो अधिकतम सफलता प्राप्त होती है। परिणाम प्रदर्शन करते समय हमें मुख्य रूप से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम परिणाम प्रदर्शन की योजना को अधिक सफल बना सकते हैं। जैसे कि प्रसार कार्यकर्ता को कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, खाद्य संरक्षण, फल सब्जियां संरक्षण आदि से संबंधित चीज़ों को अपनाने के लिए परिणाम प्रदर्शन करना चाहिए। जैसे उन्नत विधि से खेती करके जो अनाज के उत्पादन को बढ़ाना, गाय भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान करना, आधुनिक ढंग से मुर्गी पालन करना, धूम्र रहित चूल्हा, सौर ऊर्जा, गोबर गैस प्लांट आदि का प्रदर्शन करना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो गाँवों में ग्रामीणों के दैनिक जीवन में से संबंधित होती हैं, तो इनका परिणाम प्रदर्शन विधि के माध्यम से अच्छे से किया जाना चाहिए। इन्हीं को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। परिणाम प्रदर्शन की तैयारी बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। जब प्रदर्शन के परिणाम अच्छे हों तभी उनका प्रदर्शन करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। परिणाम प्रदर्शन को विस्तार से क्रमबद्ध तरीके से किसानों को समझाते हुए करना चाहिए। यदि दर्शक प्रश्न पूछे तो उन्हें उत्तर देना चाहिए। चिड़चिड़ापन और जलाना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके एक ही विषय पर एक ही गांव में एक से ज़्यादा प्रदर्शन किए जाने चाहिए। जिन किसानों का चयन परिणाम प्रदर्शन के लिए किया गया है उन्हीं को बार बार नहीं चुनना चाहिए, दूसरे व्यक्तियों को भी मौका प्रदान करना चाहिए। कभी भी अपने मन से कई चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाहिए, उन्हीं चीज़ों के बारे में बताना चाहिए जिसकी विश्वसनीयता प्रमाणित हो चुकी हो, जिन्हें लोग प्रयोग में लाते हों, जिस पर शोध हो चुका हो, साथ ही स्थानीय क्षेत्रों के लिए वे फ़ायदेमंद भी हों, उन्हीं पर ज़्यादा बल देना चाहिए। प्रदर्शन की संख्या न बढ़ाकर उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। एक ही प्रदर्शन को बार बार उसी गांव में उसी किसान के खेत पर नहीं करना चाहिए, दूसरे किसान को भी लाभ उठाने का मौका देना चाहिए। प्रदर्शन स्थल का चयन करते समय ध्यान रखें कि वह सड़क किनारे हो ताकि आवागमन में सुविधा रहे। प्रदर्शन के बाद मूल्यांकन भी करना चाहिए। किसानों को भी यह बताना चाहिए कि उन्नत विधि से खेती करने से कितना लाभ प्राप्त हुआ है, उस स्केल को भी उनके सामने प्रदर्शित करना चाहिए।
कार्यक्रम की प्रगति को देखने के लिए प्रदर्शन स्थल के पास ही सामूहिक चर्चा हेतु सभा बुलानी चाहिए। प्रदर्शन के परिणामों पर चर्चा की जानी चाहिए और उन्हें देखकर विश्वास करना सिखाना चाहिए। उन्नत विधि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर हम परिणाम प्रदर्शन को काफ़ी प्रभावी बना सकते हैं। विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन के पश्चात प्रदर्शन विधि में एक अन्य जो मेथड यूज़ किया जाता है वो होता है साधारण और कंपोजिट प्रदर्शन। साधारण प्रदर्शन वह होता है जब नियंत्रित अर्थात जिसमें पूर्णतः परंपरागत विधि से कार्य कराया जाता है और जिसमें केवल एक ही नई विधि का प्रयोग करके कार्य किया जाता है। उसके फलस्वरूप इन परिणामों में अंतर को स्पष्ट किया जाता है, तो उसे हम साधारण प्रदर्शन कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप यदि हम बात करें तो खाद डालने या कीटनाशक के छिड़काव से फसल उत्पादन में हुई बढ़त को दर्शाना। सेम टू सेम वह मेथड है जो हमने अभी लास्ट परिणाम प्रदर्शन में किया था। परिणाम प्रदर्शन में हमने कहा था कि दो किसानों का सलेक्शन किया जाता है जो नज़दीक जिनके खेत होते हैं। एक का परंपरागत विधि का प्रयोग करता है और दूसरा उन्नत विधि का, और बाद में दोनों का जो परिणाम होते हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है, तुलनात्मक प्रदर्शन किया जाता है। उसी प्रकार साधारण प्रदर्शन में एक व्यक्ति परंपरागत विधि का प्रयोग करता है और दूसरा केवल एक नई विधि का प्रयोग करता है, और दोनों के परिणामों में जो तुलनात्मक अध्ययन होता है उसको हम जब प्रदर्शित करते हैं तो वह साधारण प्रदर्शन कहलाता है। नेक्स्ट आता है कंपोजिट प्रदर्शन। इसमें नियंत्रित खेत और वह खेत जिसमें कई नवीन विधियों का प्रदर्शन करके खेती की जाती है, उसके फलस्वरूप हुए फसल उत्पादन के बढ़त की तुलना करके किसानों को बताया जाता है। पहले फर्स्ट में हमने कहा था कि एक नियंत्रित खेत और दूसरा जिसमें एक नियंत्रित खेत जिसमें परंपरागत विधि का प्रयोग हो रहा है और दूसरा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक नई विधि का प्रयोग हो रहा है, तो वह साधारण उनका तुलनात्मक अध्ययन साधारण प्रदर्शन कहलाता है। कंपोजिट में भी एक नियंत्रित खेत जहाँ पर परंपरागत विधि का प्रयोग किया जाता है, दूसरा जिसमें कई अनेक नवीन विधियों का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है और फिर दोनों के अंतर को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम कंपोजिट प्रदर्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उन्नत बीजों का प्रयोग करना, खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना, कीटनाशकों का प्रयोग करना, थ्रेशर से अनाज को अलग करना आदि विधियाँ नवीन परंपरागत भी यूज़ की जाती हैं और नवीन भी यूज़ की जाती हैं। इन सभी के फलस्वरूप जो तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात परिणाम आते हैं उन्हें जनता के समक्ष बताया जाता है। अच्छे परिणामों के लिए कई उन्नत तकनीकों को एक साथ प्रयोग में लाया जाता है, जिससे पता चलता है किसानों को कि किस प्रकार उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। विधि प्रदर्शन हो या परिणाम प्रदर्शन, इनकी विश्वसनीयता अधिक होती है। लोग देखकर विश्वास करते हैं और उसे अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। किसी भी प्रदर्शन विधि का, चाहे वह विधि प्रदर्शन हो चाहे परिणाम प्रदर्शन, दोनों के ही ये लाभ होते हैं कि यह देखकर विश्वास करने की विधि होती है और जिसके कारण लोग ज़्यादा प्रेरित होते हैं। नई विधियों को अपनाने के लिए ये काफ़ी बढ़िया शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि। इसके माध्यम से नवीन जानकारियों, नवीन तकनीकों, नवीन यंत्रों, नवीन विधियों का आसानी से प्रदर्शन करके लोगों तक आसानी से बताया जा सकता है और उन्हें प्रेरित किया जा सकता है। परिणाम प्रदर्शन में परंपरागत विधि की तुलना नई विधियों से की जाती है, जिसके कारण आंकड़ों का संकलन अच्छा हो जाता है।
कार्य की प्रगति और उपलब्धियों को देखकर अपने आप ही लोग उत्साहित होते हैं, नई विधि को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं और उसे बड़ी आसानी से वे अपनाने भी लग जाते हैं। प्रचार प्रसार के लिए आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे वह प्रचार प्रसार करना काफ़ी आसान हो जाता है और क्लियरिटी हो जाती है लोगों के सामने कि जो कहा जा रहा है वो कितना सत्य है। अनुभवी किसान जिन्होंने विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन से लाभ उठाए हैं, अपना अनुभव लोगों के साथ बांटते हैं, साझा करते हैं, जिससे प्रत्यक्ष रूप से सुनकर देखकर व्यक्तियों पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है और उसे अपनाने के लिए वे तत्पर हो जाते हैं। परिणाम प्रदर्शन की सफलता को आधार बनाकर नीतियां निर्धारित की जा सकती हैं, जिसमें कृषि विश्वविद्यालय, खाद्य कृषि मंत्रालय, FCI, बैंक आदि का सहयोग लिया जा सकता है। परिणाम प्रदर्शन से किसानों की आय बढ़ती है। नवीन तकनीक अपनाकर ही भारत के किसान अनाज उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और भारत आत्मनिर्भर बना है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना ध्यान रखने और इतना लाभ होने के बाद भी हमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं परिणाम प्रदर्शन विधि की, जिनमें मुख्य जिन्हें हम उनकी कमियां भी कह सकते हैं कि परिणाम प्रदर्शन की कुछ कमियां होती हैं जिनके कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अधिक समय लगता है। परिणाम प्रदर्शन विधि में समय का अधिक खर्च होता है। दीर्घकालिक कार्यक्रम है जिसमें धैर्य की भी बहुत आवश्यकता होती है। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है परिणाम प्रदर्शन विधि के अंतर्गत। अधिक समय, शक्ति और ध्यान भी काफ़ी व्यय होता है। प्रदर्शन की सफलता प्रकृति पर निर्भर करती है, जैसे कि पाला पड़ना, शीतलहर, सूखा, बाढ़ आना आदि कई प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनके कारण परिणाम प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ते हैं। लोगों का परिणाम प्रदर्शन पर से विश्वास भी उठ सकता है, जिसके कारण प्रगतिशील किसान, पशुपालक, उद्योगपति, गृहिणियाँ जो होती हैं वही इसका लाभ उठा पाते हैं। प्रदर्शन उन्हीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है जो कार्यक्रम की प्रगति और आंकड़ों को नोट कर सकता है, पढ़ सकता है। अदरवाइज़ जो अशिक्षित व्यक्ति हैं या कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके लिए आंकड़े क्या होते हैं यह समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। सीमित लोग ही इसका लाभ उठा पाते हैं। इस वजह से प्रसार कार्यकर्ता को प्रदर्शन के लिए बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं। जब तक कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाता है तब तक प्रसार कार्यकर्ता और उसके सहभागी व्यक्ति इसके प्रति पूर्णतः समर्पित होकर उन्हें रहना पड़ता है। यदि किन्हीं न किन्हीं कारणों से परिणाम प्रदर्शन असफल हो जाता है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव उन अन्य प्रसार कार्यक्रमों पर भी पड़ सकता है। साथ ही किसान, पशुपालक, गृहिणियाँ, इसमें जो प्रतिभागी होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उन्हें भी उपहास का पात्र बनना पड़ता है। ये मुख्य विधियाँ हैं प्रदर्शन के अंतर्गत आने वाली, जिनमें हमने विधि प्रदर्शन, फिर परिणाम प्रदर्शन पढ़ा, जो मुख्य 2 प्रकार बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त हमने बात करी साधारण प्रदर्शन और कंपोजिट प्रदर्शन की भी। प्रदर्शन विधि काफ़ी महत्वपूर्ण विधि है और काफ़ी अच्छी विधि मानी गई है, जिसके द्वारा परिणाम जो आते हैं, सफलताएं जो प्राप्त होती हैं, वह भी काफ़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त होती हैं। कोई भी प्रसार कार्यक्रम को अधिकतम सफल बनाने के लिए प्रदर्शन विधि काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। लेकिन फिर भी उनकी योजना बनाने, उनके क्रियान्वयन करने में काफ़ी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। उनके स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाना चाहिए, तभी हमें वांछित परिणाम वो प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमियां हैं कि प्रदर्शन विधि में हमें कई प्राकृतिक
चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके कारण जो वांछित परिणाम है वो कई बार प्राप्त नहीं हो पाते हैं, अत्यधिक मेहनत और तैयारी के पश्चात भी। इसलिए कहीं न कहीं प्रदर्शन विधि जो है उसको फेल होने के या उसके कम परिणाम प्राप्त होने के, वांछित परिणामों में कमी आने की संभावना रहती है, लेकिन फिर भी काफ़ी पॉपुलर विधि मानी गई है प्रदर्शन विधि, और काफ़ी इजी विधि भी मानी गई है। प्रैक्टिकली यदि करके दिखाया जाता है तो व्यक्ति ज़्यादा समझते हैं, इसीलिए स्कूल, कॉलेजेस और बाहर के किसानों के उनके कार्यस्थलों पर ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम समूह संपर्क विधियों के अंतर्गत प्रदर्शन विधि के बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है मीटिंग्स, सभी प्रकार की बैठकें और उसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न विधियाँ। आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में हम नई विधि को प्रारंभ करेंगे।